हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? मती दूसरा का सबको मिला ना? मती दूसरा का पढ़ रहा हूँ एक से। इसलिए यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि उसने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब तक वहाँ के यहूदी राजा को जब पता लगता तो उसे पता लगा तो बालक कौन है, वो बालक कहाँ से आया है और किसने जन्म दिया है, उसको पता लगा। इसको मारने के लिए उसकी हिदायतें इसके जीवन में भरता है कि मैं राजा हूँ यहाँ का, तो हेरोदेस राजा नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र था यीशु मसीह। कौन था? यीशु मसीह था। उसने धरती में एक परमेश्वर के उत्पत्ति के द्वारा मरियम के कोख में आके जन्म लेता है और उसको जगह नहीं मिलता है, यरूशलेम में जगह नहीं मिलता है तो एक गुहार घर खाली दिखता है, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और उसने वहां पर जन्म होने के बाद जब उस तारेगण भी उसका दुहाई करने लगे और आने लगे और ज्योतिष लोग अपने आके सोना चांदी और बहुत तरह का चीजें उसके गंधरस भी चढ़ाने लगे कि उसने सच में राजा जन्म हुआ। लेकिन इस समय हेरोदेस राजा को दुख लगता है, उसे मैं राजा हूं तो यहाँ का राजा कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ धीरे से। तीसरा को पढ़, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथी सारा यरूशलेम घबरा गया। ये राजा, जब मैं राजा हूँ तो वहाँ राजा कौन आया? तब उसने लोगों के सब प्रधानों याजकों शास्त्रों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए था? कहाँ होना चाहिए था? उसने जब अपना उस एरिया में जन्म हुआ तो वहां नहीं होना चाहिए, पर कहाँ होना चाहिए? उसने सब जवाब डाल रहा है। लेकिन क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है कि बैतलहम के तू यहूदा प्रदेश में है, तू किसी की रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में ऐसा अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। जब उतना जान रहा है रखवाली करेगा, लेकिन हेरोदेस राजा को तकलीफ था उसके साथ में कि मैं राजा होते, हाँ मेरे राजा होने के बावजूद दूसरा राजा नहीं जन्म ले सकता है। तब हेरोदेस ने ज्योतिष को चुपके से बुलाकर उसे पूछा कि तेरा ठीक समय दिखाई दिया था और उसने आकर के उनके बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो तुझे समाचार दो ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। प्रणाम करने के लिए भी तैयार है, उसका प्रार्थना करने भी तैयार है। लेकिन वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह ऊपर पहुँच कर ठहर गया। उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसने सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में एक चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर ना जाना, एक दूसरे मार्ग से देश को चले जाना। जब प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का स्वर्गीय दूत आए थे और उसने मरियम को और जोसेफ को बताए कि तुम राजा जब मारने जा रहे थे यहाँ के बच्चों को मारेंगे, इसलिए तुम यहाँ से रात तुम निकल जाओ दूसरा राज मिस्र में। जब वहां से चले जाते हैं तब इसलिए खोज के वहां के बच्चे जितने भी उसको मार के फेंक दो, जितने भी लड़के बच्चे मिलेंगे सबको, लेकिन लड़कियों को छोड़ देना, क्योंकि लड़का परमेश्वर एक बेटा के रूप में जन्म हुआ। इसलिए पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है क्या पता है? अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारी एक पहलौठा बन जाए और हमारे जीवन को रक्षा करने के लिए आया। जब हमारे जीवन में हम लोग परमेश्वर को भूल गए और हम लोग कहाँ के चले गए? एक संसार की गतिविधि में चले गए। आज हमारे साथ में क्या है? संसार है, लेकिन संसार के भेदभाव से निकलते हैं तो आज हम एक नमक की तरह रहे। नमक को कभी दिया नहीं खाता है। कितना लोग जानते हैं नमक को दिमक खाता है? हाथ उठा रहे हैं के लोग। दिमक खाता है नमक? हाँ, नमक को कितना दिया खाता है? कभी दिया कर। इसलिए कहते हैं मसीह को कभी दिमाग नहीं खाएगा यीशु मसीह के नाम। मसीह को कभी दिमाग नहीं खाएगा, मसीह को कभी शैतान नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ हमेशा बना रहता है। कितने लोग विश्वास? लेकिन जो बपतिस्मा के द्वारा ताकत होगा
परमेश्वर के बपतिस्मा के द्वारा चलेगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेगा, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा चलेगा, आज उसके जीवन में आशीष का रुकावटें कभी नहीं हो गई। के नाम में यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कुछ ने इस संसार में हम लोग गतिविधि के द्वारा चलते हैं तो हमारे जीवन में शैतान अटैक करेगा। इसे कहते हैं शैतान का युक्ति को कभी नहीं रख पाओगे, लेकिन परमेश्वर के युक्ति के लिए लेने के लिए हम लोग एक पवित्र आत्मा को हमें रिलीज करना होगा। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग में जब परमेश्वर हमारे जीवन के मत्ती बोलते हैं, हम लोग चलते हैं। यशायाह में लिखा हुआ है, यशायाह के वचन में यशायाह लिखा हुआ है। इसे हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह धरती में आया, हमारे जीवन में कैसा प्रकट किया, हम लोग कैसे परमेश्वर को भूल गए। एक में लिखा है भविष्यद्वक्ता ने, यशायाह के भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है। एक का 2 में पढ़ रहा हूँ। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, मिला सबको। यशायाह 823 पृष्ठ, 823 पृष्ठ में परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी के कान लगाओ, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया और उनका बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझे क्या किया, बलवा किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया, एक बच्चे की तरह आया और उसने उद्धार करने चाहा। आज उद्धार नहीं होकर हम लोग करे भूलते गए, परमेश्वर की ओर से भटकते गए, प्रभु में भटकते गए, और आज हमारे जीवन में आत्मा छोड़ के चला जाता है। देख शैतान को हम लोग तुरंत रिलीव करते हैं कि जाओ वहां से एक आदमी को बुला के लाओ कि हमारे बीच में झाड़ और फूंक कर दे कि हम ठीक हो जाए। क्या शैतान झाड़ फूंक करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने तेरी आत्मा को तुम ताकत भरो। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह ने करा है, इस धरती में आया और उसने उद्धार करने के लिए आया, उसने पापों को छुड़ाने के लिए आया, उसने हमारे लिए मार खाया, हम लोग उसके मार खाने से हम चंगे हुए। तो आज तुमको क्यों चंगा नहीं देगा यीशु मसीह? हालेलुया, हालेलुया। चंगा क्यों नहीं देगा? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है, उसको हम जगह नहीं दे पाते, इसीलिए हमारे जीवन में आत्मा को नहीं ले पाते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते मैंने बाल बच्चों को बढ़ाया और उन लोग को खाने को भी दिया, लेकिन मेरे से बलवा किया। इसलिए एक मनुष्य जाति ने बलवा किया है, क्योंकि हम लोग एक परमेश्वर की ओर छोड़ के हम एक शैतान की ओर बहुत रिलीव जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि वहां पर जाने के बाद कोई आदमी सोता नहीं है, पर चंगे होते हैं, पर जाते हैं। चंगाई होने के बाद उसे 2 दिन में चंगाई हो गया, तीसरा दिन में आना बंद, क्योंकि चंगाई को देखा और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में लाइफ में काम किया और उस लाइफ के द्वारा उसने बढ़ते गया, आज उसके जीवन में काम किया, लेकिन प्रभु को तुरंत भुला गया। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए उसने बाल पोष किया, हमें बड़े करने के बाद हमारे जीवन में हमारी रिलीज किया और आपने उसने सेलिब्रेशन देके भी बढ़ाया। हमने बहुत माँ बाप ने हमें खुशी देके बढ़ाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें बारिश देके, खाना देके, हर एक पापों से हमें उद्धार करके बचाता है। लेकिन हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब पाप में गिर जाते हैं, तो क्या होता है? शैतान आ जाता है। तो शैतान की युक्ति नहीं देना है। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन बढ़ाया, और परंतु जिन्होंने मुझसे बलवा किया है, बैल तो अपने मालिक को और गधे अपने चरनी को पहचानता है, लेकिन मनुष्य जाति नहीं पहचान सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में मनुष्य जाति अनेक तरह की गतिविधियों के द्वारा चलता है, लेकिन एक बैल को भी देखते हैं, अगर आव आव बोलेंगे तो तुरंत आएगा, गधा को भी बोलेंगे आएगा, बकरी को भी आएंगे बोलेंगे तो आएगा, लेकिन मनुष्य को बोलेंगे तो टेढ़े जाएगा। आप जानते हैं इस बात को? कितने लोग जानते हैं कि मनुष्य को बुलाएगा तो टेढ़े भागेंगे, कभी भी सीधा नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ने से नहीं होगा, परमेश्वर का वचन को तेरी हृदय में तहकीकात के साथ तेरी पता लहराओगे तो मिलेगा यीशु मसीह। यस आमीन। पत्तन की तरह जब पतंग उड़ा रहे हैं, हम उस पतंग को हम बड़ी प्यास से कितने बड़ी प्यास उड़ाते हैं, उसको हम अगर उड़ कर टूट जाए, गच में गिर जाता है, गच में हटक जाता है, तो हम उसको बहुत कोशिश करते हैं गच में हटक गया। लेकिन परमेश्वर अगर उसी जगह बोलता है बेटा तुम धीरज रहो, तेरे लिए डबल गुना मिलेगा, लेकिन डबल गुना नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने तो खरीद दिया था, मैं इस समय माँ ने खरीद दिया था, मेरे भाई ने खरीद दिया था, और ये हटक जाता है तो मेरे दिल में दुख होता है। उसको कितना दुख लगता होगा।
कितना दुख होता होगा, कितना उसे तकलीफ होता होगा कि हम पाप कर रहे हैं, हम एक नस्वान, इसलिए कहता है नस्वान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आनंद जीवन के लिए लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग चलते हैं तो एक आनंद और खुशी परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि शैतान की ओर से नहीं मिल पाएगा। शैतान तो अपना जगह बना लेता है, शैतान अपना युक्तियां बोल लेता है। इसलिए जो बीज बोने वाले मेरे खुदावन का आज जब बीज बोएंगे, आज मेरे पिता परमेश्वर जो बीज बोने वाला आज फल लेके जाएंगे इस मसीह के नाम में। आज मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में बताया, आज जिसका हाथ खुला रहेगा, आज इसका खतरे हमेशा बंद नहीं होगा इस मसीह के नाम में। जो लोग बीज बोए मेरे खुदावन आज उसके हाथ खाली न करेगा यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। पिता इस समय परमेश्वर कहता है जो मेरे नाम से बीज होता है, जो बीज बोएगा यीशु के नाम में कभी उसका हाथ खाली नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ में रहता है। थैंक यू जीसस। इसलिए हम एक बैल भूत आदमी को पहचानता है, अपना मालिक को पहचानता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समय परमेश्वर अपना प्रभु यीशु मसीह से चरनी में जन्म होता है। चरनी में जब आते हैं तो हम लोग दंडोत करके प्रणाम कहते हैं, क्या सकून मिलता है। लेकिन परमेश्वर वही पिता है जिसने मनुष्य के रूप में आके हमारे पापों को उद्धार करना चाहा। हमारे चलते पापों के चलते उसने लहू बहाया, मार खाया, कलवारी पहाड़ में चढ़ाया गया। इसको हम लोग परमेश्वर के अगर गहराई से हम वचन को जानेंगे, गहराई से हम रहेंगे, तो हम आज नस्वान के लिए हमारे घर में भी लड़ाई नहीं होगा। कितने लोग जानते हैं घर में लड़ाई होगा? ले परमेश्वर कहते लड़ाई नहीं करना है, एक परमेश्वर के साथ हम लोग युवा दोस्त बनाते हैं तो हमारे साथ में परिवार भी दोस्त बनेगी यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब एक बैल और गधा भी तो अपना चरनी को पहचानता है, मनुष्य अपना मालिक को पहचानता है, तो हमें भी परमेश्वर को पहचान बनाना है। पहचान बनाने के लिए हम लोग एक परमेश्वर नमकीन बनना होगा, उस नमक की तरह बनना होगा, एक मसीहत की तरह। एक मसीह कहता है जो विश्वासी जान अपने प्राण देने तक विश्वासी रहता है उसको कुंदन का मुकुट दिया जाता है। यस आमीन। जब तक परमेश्वर में विश्वास है तेरे जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है कि हमारी लाइफ में कभी घटने नहीं देगा। हमारी लाइफ को उसने परमेश्वर ने कभी बढ़ती कर्म में डालेगा, लेकिन कमजोर होने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में, हमारे इस समय आप लोग देखते हैं पवित्र आत्मा इस समय आंख बंद करें सब कोई। इस समय वचन के द्वारा कहता है कि मैं यहाँ पर रिलीव हो चुका हूँ, अब आंख बंद करें, किसी को नहीं देखना। पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर, अपने आत्मा को उंडेलता है और हर मनुष्य उंडेल देता है प्रभु। और इस घड़ी में मेरे जीवन में तूने डाला कि मैं आ गया हूँ प्रभु। सच में पिता अपने रिलीव कर रहे हैं जीवन में, और जो लोग के जीवन में पवित्र आत्मा सी आज और पवित्र आत्मा सी दिखते हैं मेरे खुदावन, आज इसके लंगड़े हैं, जो लोग गूंगे हैं, बहिरे हैं, आज यीशु मसीह के नाम में कहता हूं मेरे पिता परमेश्वर के हर हृदय में अपना पवित्र आत्मा को भर दे प्रभु, क्योंकि चलने में असामर्थ नहीं सामर्थ लेके जाएगी यीशु के नाम में। पिता को धन्यवाद करते मेरे पिता, आपने बताया वचन में और ये वचन में मैंने रिलीव किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आप हजूरी में। पिता इस समय पवित्र आत्मा से एक एक को जीवन में लाइफ में परमेश्वर तो अनुग्रह भर दे। आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता और हम लोग तीसरे को पढ़ रहे हैं इसी को, बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कितने लोग परमेश्वर में हम लोग बिछुड़ जाते हैं, परमेश्वर में कितने दूर चले जा रहे हैं। और इस समय कहता है कि मैं आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में शीघ्र आने वाला है, इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन को छुएगा उस दिन, लेकिन हम लोग नहीं जान पाएंगे। उस दिन हमारे साथ में बहुत सारा समस्या भेजेगा, अगर उस समस्या में तुम उसी जगह अड़े खड़े रहोगे तो तुम आशीष को देखोगे यीशु के नाम में। इसलिए एक नमक की तरह बनना सीखो। एक नमक नमकीन किया जाएगा तो उस नमक, अगर नमक को ज्यादा अगर सब्जी में डाल दिया जाए कभी भी धोओगे तो साफ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मसीहत लोग को कोई अच्छा नहीं करता है, मसीह लोग को सताओ है, मसीह लोग के जीवन में कहने मसीहत हालेलुया होइए, ये कहे हालेलुया होइए, वो कहे हालेलुया होइए। अरे हालेलुया नहीं, तुम नमक हो, हम नमक, यीशु के नाम में कहते हम लोग नमक हैं।
कितने लोग नमक हैं? परमेश्वर में कितने लोग नमक बनना चाहते हैं? एकदम नमक बनना है तो ये खराई से चलो, खारा मन से चलने तेरे जीवन को कभी नष्ट होने देगा यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। खारा मन से चलने वाले लोग, क्योंकि आज हम लोग एक मोबाइल हमारे साथ में रहता है, वो यहाँ से निकलने के बाद हाँ यही डिस्टर्बिंग, पवित्र आत्मा कहता है तुम तो मुझे तुरंत भुला गया। तुरंत भूलने वाले शैतान की ओर चले जाते हैं। उस नमक को बोलते हैं यहाँ पर हाथ उठा देने से नमक खरा नहीं होता है, नमक नहीं बन पाएंगे, लेकिन तेरी वचन के द्वारा नमक पाओगे और तेरी वचन के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा। तेरे वचन के द्वारा तुम स्थापित नहीं हो पाओगे, परमेश्वर के राज में तेरी सराय मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं झूठी गवाही भी किसी को नहीं देना है, क्योंकि नहीं इस झूठी गवाही परमेश्वर में जितना ज्यादा शक्ति है तुम उतने बीज बो, क्योंकि परमेश्वर को मैं इस घड़ी में पवित्र आत्मा मैं नहीं आ सका। कोई बोलता है फोन करके मैं आज नहीं आ रहा हूँ। अरे पास्टर को क्यों सुना रहे हो? पास्टर को मत सुनाओ। पास्टर क्या करेगा? तेरे घर को संभाले जाएगा, लेकिन पास्टर को मत बोलो, तेरे आत्मा से बात करो, तेरी आत्मा नमक बन के खड़ा रहेगी यीशु के नाम में। यस आमीन। इसलिए कहता मैं ही यहोवा हूँ, परम प्रधान और चट्टान हूँ। जितने लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं वो जानता है, जो लोग झूठ बोलते हैं उसको जानता है, जो लोग गवाही देते हैं उन लोग को जानता है। और इस समय कहते हैं, इस समय कोई हमको कॉल किया कि मैं आने नहीं सका, 2-4 दिन पहले हमको कॉल करता है कि मैं आने नहीं सका, सो कैसे होगा? अब कैसे होगा? तो तेरी घर वाला को पूछिए, हमको मत पूछिए। तेरी घर वाला को पूछे, अरे तेरी आत्मा से बात करो ना, तेरी पवित्र आत्मा से बात करो। तेरी जीवन में क्या लाइफ, तेरी कमजोरी को क्यों जानता है? कमजोरी उसी घड़ी उसको कहता है आज शैतान घुसने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। थैंक यू जीसस। इसलिए हमारे जीवन में एक नमक की तरह, एक परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर विश्वास के द्वारा आज हमारे राज में सामर्थ और परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ में हम लोग घुसना चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा कहता है तुम एक नमक की तरह खरा बनो, क्योंकि नमक की तरह वही होता है जो विश्वास में, एक विश्वास की तरह परमेश्वर के वचन में चलता हो, परमेश्वर के प्रार्थना में चलता हो, परमेश्वर के साथ में डर रखता हो, परमेश्वर के साथ में भय रखता हो, वो नमक बन के खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। यस थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए कहते हैं जब अंधकार आ जाता है, तो अंधकार आ जाता है तो हम लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, परमेश्वर इस समय अपने हजूरी में अंधकार दूर होने पाएगा, क्योंकि हम एक जीवन की ज्योति वही है। इसलिए कहते हैं जीवन की जल और ज्योति मैं ही हूँ। उसने ज्योति जब इस समय मुझे स्वप्न में आया, कितने लोग को मैंने बता दिया और पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में बातें किया। मैं नहीं जानता था इस समय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ नहीं जानता था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय के बरवाडी स्कूल में मैंने पढ़ा, वहाँ पर लिखा हुआ था 22 है। अभी बरवाडी का सर भी आया 22 है, वहाँ पर 22 है लिखा हुआ है 22 में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिखा हुआ था पहले के 22 में, है कि नहीं? और उसने हमको पवित्र आत्मा ने आके बताता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या होता है। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने नहीं जानता हूँ, मैं डायरेक्ट बोला नहीं जानता। मैं दिन को 2 बजे सोया था और उसने कहते तुम नहीं जानते तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और पवित्र आत्मा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब होता है तुम ज्योति में चलो अंधकार को छोड़ के। उस ऐसी बात है, मैंने बात किया उसे, और उसी घड़ी में उठता हूँ तो सच में मुझे परमेश्वर ने बता के गया। कोई मेरे पास नहीं था, ना कोई नहीं था, मैं अकेले पे सो रहा हूँ प्रेयर रूम में, अकेले सो रहा हूँ। तो मेरे पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मन्नत मांग रहे हो, तुम्हारी हृदय से तुम फलवंत पाना चाहते हो, तो परमेश्वर में गहराई को खोजना पड़ेगा। आज समुद्र के गहराई को हम लोग नाप नहीं पाएंगे, समुद्र का वैज्ञानिक नापेगा, लेकिन हम लोग घुसेंगे तो भीतरे हैं चल जाएंगे। आज समुद्र का पानी हिलता है, वैसे तेरी हृदय को हिलाओ, क्योंकि उसमें जैसे पानी हिलेगा वैसे तेरी हृदय हिलेगा, वैसे तेरी शैतान भी भागेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर पानी को वहाँ का पानी स्थिर हो जाएगा, नहीं समुद्र का पानी स्थिर हो जाएगा, कचरा और गंदा होगा। और आज हम शैतान की ओर स्थिर हो जाएंगे तो शैतान हमारी कचरा भर देगा। लेकिन परमेश्वर में अनुग्रह के द्वारा तुम बढ़ते जाओ, और आज समुद्र के पानी की तरह तेरी लहर और तेरी पतन में यीशु मसीह में चमकने पाएगा। इसलिए लहरावा लहरावा रे विजय कर झंडा लहरावा रे विजय कर झंडा लहरावा। पवित्र आत्मा कहले विजय का झंडा लहराए के लिए भी पवित्र आत्मा आशीष करे। इसलिए कहते विजय का लहरा झंडा है और उसका झंडा को खड़ा करना है। आज तेरी आत्मिक तेरी वरदान तेरी आत्मा को जीवन में आशीष भर देगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन।
इसलिए परमेश्वर ने हमारी जीवन में हम एक बालक उत्पन्न होता है, हम लोग यशायाह के 9 में भी चलते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आके एक बालक की तरह में रूपवंत होके आता है। 9 में, यशायाह का 9 में मैं पढ़ रहा हूँ 6 क्या बोलता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। कौन था? प्रभु यीशु मसीह। कौन था? जोर से बोले। प्रभु यीशु मसीह। जोर से बोले। प्रभु यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह में एक मनुष्य के रूप में आया इस धरती में कि जाओ जितने भी पाप कर रहे हैं, जो लोग पाप में डूब चुके हैं, जो लोग अशांति में हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग कर्ज में हैं, जो लोग बीमार में हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह आराधना में जाके सबको चंगा किया था कि नहीं किया था? किया था ना। कितने लोग जानते हैं, वचन पढ़ने वाले लोग जानेंगे यीशु के नाम में कि आराधना में अनेक तरह की बीमारी को उसने चंगा किया था, और उस मृगी को बीमारी को चंगा किया था, और मरे हुए को जीवंत किया था। कि प्रभु यीशु मसीह उसके पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था, और उसने एक मनुष्य के रूप में आके हमारे जीवन में डेरा डाला है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। डेरा डाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन को हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं कि 10 आज्ञा के द्वारा भी चलते हैं तो 10 आज्ञा हमारे बीच से निकल के चला गया है। मूसा के पटिया में लिखा है 10 आज्ञा, और 10 आज्ञा को चोरी नहीं करना है, बेविचारी नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, अनेक तरह की बुराई नहीं करना है। लेकिन बुराई नहीं करेंगे तो हमारे हजम भी नहीं होगा। सुबह सुबह उठेंगे और कहते नहीं फाना देशन कहा रे, फलनी देशन कहा रे, बेटा हर बेटी हर बापर पुतो दे बाप पुतो ले, उसके बाद उसका परिवार खानदानी, हाँ उकर बेटी हर कहा रे मोह सुन रहो, उकरो बेटा कहीं हो मोह सुन रहो। आप सुनते हैं ना, जाना शैतान तो जहाँ सबके जीवन में काम करेगा ना। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तो अनुग्रह एक परमेश्वर की तरह पढ़ना सीखो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तरह तेरे जीवन को आनंदित करना सीखो, क्योंकि मैं यहाँ पर पवित्र आत्मा का वचन बता रहा हूँ। इसलिए हम एक आत्मिक में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ये लोग जो नींद आ रहा है वो लोग सो जाएंगे, नींद आ रहा है लोग सो जाएंगे, और नींद नहीं आ रहा लोग रोएंगे। परमेश्वर की बोलो, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता करके कांधे पर होगी। जब तक हम उस कंधे को नहीं लेंगे, परमेश्वर मोबाइल बंद करो, तेरी मोबाइल बार बार खेल रही है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह कब लाता है? जब हम उसका कंधा को उठाने लायक बनेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, उस दिन में हम लोग देखते हैं फिल्म को, दर्द कर रहा है, अरे दर्द खा के देखो ना, परमेश्वर के वचन में चल के देखो ना, परमेश्वर से खराई के चलो ना, तेरे जीवन में आत्मिक को घटने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। इसलिए कहता है, उस फिल्म देख के कहते आए मार खा रो रहे आंसू कर, अरे तेरी वचन को छोड़ के गया है, उस वचन को तुम रिलीव करो तेरी हृदय में, परमेश्वर तेरी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा तेरी रास्ता के यीशु के नाम में। इसलिए उसने अपना कहता है कि प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल और पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कौन था शांति का राजकुमार? प्रभु यीशु मसीह था। शांति देने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। प्रेम करने वाला कौन था? यीशु मसीह था। मार खाने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और जिसने कोड़े खाया? प्रभु मनुष्य नहीं खाया, मनुष्य नहीं खाया ना, पौलुस खाया था। पौलुस भी मार खाया था प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसको मारा गया, बहुत सताया गया, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर का वचन को पाया हूँ, मैं अन्य जाति में या मनुष्य को भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने विश्वास किया, और उसने आज आत्मिक में बढ़ गया, और उसे वरदान मिलने के बाद एक जीवन में चंगाई को भरा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वचन में लिखा हुआ है, कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तुम जहां भी जाओ तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करना चाहता है। हम वचन के द्वारा चलते तो हमारे जीवन में एक आत्मा भरा हुआ रहता है। अगर शैतान के द्वारा चलेंगे तो हमारे तुरंत उसी जगह टूट जाते हैं। लेकिन टूटने के पहले परमेश्वर को याद करो। अगर तुम घुटने में भी हो, रास्ता में भी हो, चलते फिरते हो, तेरे जीवन में लाइफ में तेरी कमजोरी होने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। तेरी लाइफ में तेरी कमजोरी को जाने
मानेगा। इसलिए एक परमेश्वर का पतंग लहराने, एक परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने, परमेश्वर का लाइफ, परमेश्वर हमारी लाइफ को परमेश्वर में सौंपेंगे, हमारी लाइफ में कभी घटी कमी नहीं, हमारे जीवन में कभी घटी कमी नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि हम लोग वचन के द्वारा चल रहे हैं, थोड़ा सा संयम रहे, सुने बढ़िया से कि हम लोग के जीवन में हम लोग एक यशाया का वचन में भी चल रहे हैं, इस समय देख रहे हैं इसी को। इसलिए राजकुमार ये आनंद काल तक पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभुता सर्वदा बढ़ते रहेगी। क्या बढ़ते रहेगी? उसका प्रभुता सदा बढ़ते रहेगी। थैंक यू जीसस। और उसकी शांति का अंत ना होगा, शांति का अंत होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आदि से लेके, शुरू से लेके अंत तक मैं हूँ, मेरे आगे पीछे तुम किसी को नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा हो गया है। जब तक परमेश्वर का ही नाम है सेनाओं के यहोवा, उसका नाम है क्या? सेनाओं के यहोवा। हालेलुया, सेनाओं के यहोवा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, आत्मा हुए है, पवित्र शास्त्र के हिसाब से पवित्र भी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, आवाजें नहीं आ रही। थैंक यू जीसस। और एक बार बोले परमेश्वर हमारे जीवन में सब कोई एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। हम भजन संहिता खोलिए तो आप लोग वचन खोले, भजन संहिता, भजन संहिता खोले, हम लोग वचन पढ़ेंगे। खोले भजन संहिता में आ जाइए, हम पढ़वा रहे हैं वचन 92 में, भजन संहिता 92 का होगा। सब कोई पढ़ेंगे ना कि हमारे विचार को परमेश्वर को सौंपेंगे। हमारी परिस्थिति, हमारी ग्रोथिंग काहे नहीं हो पाता है, हम उस तरक्की को क्यों नहीं चल पाते हैं, हम नकारात्मक सोच क्यों सोचते हैं, हमारे जीवन में मिस्टेक क्यों होता है, हम गंदी लत में क्यों चले जाते हैं, हमारे परमेश्वर का हिदायतों को नहीं मानते हैं, वो पॉसिबल हमारे जीवन से चला जाता है। तो हम एक परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, वो वचन हमारे लिए सामर्थ्य लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग पढ़ने के लिए पीछे पीछे बोलेंगे। जिसका बाइबल है वो लोग पढ़ेंगे। 92 भजन संहिता में पढ़ा रहा हूँ सबको आज कि हमारे जीवन में परमेश्वर आत्मिक काम करे यीशु के नाम में। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना है। तेरे नाम का भजन गाना जब है। तो परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं यहोवा का धन्यवाद करना। परमेश्वर हमारी लाइफ में हमारी कमजोरी को जानता है, हम नकारात्मक सोच सोचते हैं उसको जानता है, सकारात्मक को लाने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। सकारात्मक सोच कि हम एक आत्मिक के द्वारा पढ़े। इसलिए आप लोग रात को भी पढ़ सकते हैं वचन को, रात को भी पढ़ सकते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, यहोवा का धन्यवाद करना भला हे है। परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का प्रातः काल तेरी करुणा, प्रातः काल तेरी करुणा। जब तक सुबह उठेंगे तो परमेश्वर का नाम लेना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रातः काल तेरी करुणा प्रातः काल तेरी महिमा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर, और बिना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, और बिना पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। तूने मुझको अपने काम से आनंदित हमें किया परमेश्वर ने है। काम दिया है, किसी ने काम नहीं दिया। अगर उसने दिन और रात नहीं बनाता तो हम लोग काम नहीं कर पाते। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बीच बीच में छोटी छोटी बातों को बताते जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा, चौथा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हे यहोवा, क्योंकि हे यहोवा, तूने तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, अपने काम से आनंदित किया है। और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। और मैं तेरे हाथों के कामों
हे हुआ हे हुआ तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर पशु है, समान मनुष्य इसको नहीं समझता। पशु समान मनुष्य इसको नहीं सही बात समझता। है, मनुष्य लोग बिरज गए। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य पशु के समान भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इधर है तो हम लोग खोज चलते हैं दूसरा तरफ, क्योंकि वहाँ पर हालेलुया हो रहा है, मसीहत हो रहा है। अरे हालेलुया किसी को नहीं करने वाला है कोई। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ाया जाता है, वचन के द्वारा तुम चलोगे और तेरी नकारात्मक सोच निकल जाएगा और एक सच्चाई की बात को लेके चलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं फिर और मूर्ख इसका विचार करता है, मूर्ख लोग जो लोग नहीं समझने वाले लोग। हालेलुया। और मूर्ख इसका विचार नहीं करता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित यह होते इसलिए हैं, होता है यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं, कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं, कि कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। सर्वदा के लिए नष्ट परंतु हो हे जाएं। हुआ परंतु हे तू यहोवा, सदा विराजमान रहेगा। तू सदा विराजमान हम कितने भी शिकायत और निंदा बुराई भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर ऊंचा गढ़ में खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। जय। क्योंकि हे हुआ क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। सब अनर्थकारी की तरफ परंतु मेरा सिंह परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, मैं डटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके दृष्टि करके उनको करियम का हाल और उनको अपना हाल जो मेरे विरुद्ध उठे जो हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं सुनकर संतुष्ट हुए। सुनकर संतुष्ट हुए। वाह वाह। धर्मी लोग धर्मी लोग खजूर के समान फले फूले खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोप जाकर वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में वे फूले पुराने होने पर भी फलते रहेंगे वे पुराने होने पर भी फूल फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे, और रस भरे लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से इस वचनों के द्वारा तू आशीष करे कि परमेश्वर हमें धार्मिक जन के बाद बता रहा है। जब परमेश्वर में खराई में चलने वाले लोग, क्या खराई में चलने वाले क्या है? जीवन का कुंदन का मुकुट पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से बिल्कुल दूरी हो बना। पशु तो अपना मालिक को, अपने चरनी को पहचानता है, गधे बकरी भी पहचानता है, लेकिन मनुष्य लोग परमेश्वर को पहचानना बंद कर दिए। आप इसे प्रियो के हम लोग शांति और राज की खोज करेंगे तो परमेश्वर में हम एक खराई मन से चलना पड़ेगा, मन से। इसलिए कहता है मैंने तुमको नहीं चुना हो, नहीं तुमने हमको नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना हो कि तुमको नियुक्त किया हो कि उस फल जाकर उस फल को लाओ, वो फल तेरे में कहाँ रहेगा? बना रहेगा। जब उस फल को हमें बना, इसलिए कहता है मैं एक दाखलता और किसान मैं हूँ, जो डाली नहीं फलता उसको काटता हूँ, जो डाली फलता उसको नहीं काटता हूँ, उसको छाटता हूँ। लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है हम छाटे जाएंगे उस दिन। हम एक जब नूह के समय में हुआ कि नूह के समय में इतना पानी आने के बाद इतना होता है, इतना नहीं तो प्रभु यीशु मसीह अभी तो कम करेगा परमेश्वर, लेकिन जब डूब जाता है तो उसको वो लोग जानते हैं आप लोग हम नहीं बचेंगे। वैसे ही घड़ी आ रहा है, वही हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है, वही हृदय को हम परमेश्वर की एक तारीफ को नहीं करेंगे और हम नकारात्मक सोच को निकाल के एक सकारात्मक को नहीं लेंगे तो हम लाइफ में, हमारी ग्रोथ में, हमारे जीवन में गंदी स्पष्ट होना ही नजर आएगा। क्योंकि गंदी से निकल के हम एक सच्चाई की खराई से चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने कहता है क्योंकि मैं अपने दूतों को निमित्त आज्ञा दूंगा, तुम जहां भी जाओगे तेरी रक्षा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी इस वचनों के द्वारा और इस सामर्थ्य नामों के द्वारा, इस भजन संहिता के द्वारा तो आशीष कर प्रभु, ये हम लोग एक वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस।